स्टाइलिश स्टार और बनी के नाम से मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक और सीक्रेट सामने आया है और वो है उनका फेवरेट नंबर। गाइस, अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है 666। अब ये नंबर भी कोई आम नंबर नहीं है, इसे डेविल्स नंबर कहा जाता है। अब स्टार खास है तो नंबर तो खास होगा ही। अब अल्लू अर्जुन का ये फेवरेट नंबर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 से एंड होता है और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में भी आपको 666 देखने को मिल जाएगा। 2017 में अल्लू अर्जुन ने एक मर्सिडीज खरीदी थी, उसका नंबर भी 666 ही था, जिसकी नंबर प्लेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा था 666 द नंबर ऑफ बीस्ट। कुछ लोग इसे शैतान का नंबर मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल है। गाइस, क्या आपको अल्लू अर्जुन का ये सीक्रेट पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, गैम्बलिंग और अल्कोहल की बुरी आदतें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं और हमारे दिमाग को कचरा कर देती हैं। और जब हमारा इन सब से ध्यान हटता है तो हमें समझ में आता है कि हम अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ केरला के मारोतीचल गांव के लोगों के साथ भी। गाइस, मारोतीचल गांव एक्चुअली गैम्बलिंग और अल्कोहल के लिए बदनाम था। एक दिन अचानक से यहां पर अल्कोहल को बैन कर दिया गया, तो अब लोगों का ध्यान अल्कोहल से हटा और चेस पे कुछ इस तरह से लगा कि आज वो गांव पूरी ही दुनिया में चेस को खेलने के लिए मशहूर हो गया है। इतना ही नहीं, इस गांव का निक नेम भी चेस विलेज रख दिया गया है। गाइस, क्या इसके पहले तक चेस विलेज के बारे में आपको ये सब बातें पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकेंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते हैं क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है। ध्यान से सुनिएगा, उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। एक किसान एक व्यापारी को डेली 1 किलो मक्खन बेचता था। अब एक दिन परखने के लिए उस व्यापारी ने मक्खन को तोल के देख लिया कि वो मक्खन 1 किलो है कि नहीं है, और वो मक्खन 1 किलो नहीं निकला। इस बात पे व्यापारी किसान को अदालत ले गया। अदालत में जज ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट का इस्तेमाल करते हो? तो किसान ने कहा कि माय बाप, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कोई बाट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक तराजू है तोलने के लिए। तो भी जज ने कहा कि तुम तोलते कैसे हो? तो इस बात पे जो किसान ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। किसान ने कहा कि ये तो अब मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तो इससे कब से ही 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूं और उसी 1 किलो ब्रेड को तराजू के एक पलड़े में डालकर मैं इसे मक्खन तोल के दे देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे कि गलती किसकी है। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, जैसा बोओगे पाओगे वैसा ही, इसलिए बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।